बीबी, मिल गई शांति? हो गया मन हल्का? जब तुमसे होता नहीं है तो क्यों करते हो? यार मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं ना। अब नहीं हो पाता तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। तो फिर क्यों बोलते हो? बेबी मूड है, ट्राई करते हैं। ट्राई क्यों करते हो? ऐसे छोड़ने के लिए? यार मेरे को लगता है शायद इस बार हो जाएगा, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ। हर बार बोलते हो लेकिन होता नहीं है। गरम करके छोड़ देते हो। मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है तुम समझ भी नहीं सकते। यार मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अब ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही ऐसी है, इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। अच्छा, मैंने कितनी बार कहा है कि अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम्हें तो बस भाई झोला छाप से दवाई लेनी है। मैंने इतने बार कहा मार्केट में और भी अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात कहाँ सुनाई देती है? यार देखो, उस डॉक्टर ने ही मुझे कहा था कि ये दवाइयाँ अभी बंद कर दो। अगर ये दवाइयाँ तुम कंटिन्यू खाते रहोगे तो तुम्हें साइड इफेक्ट हो जाएगा, और यार मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी ना। उसने मुझे कहा है कि कुछ दिन सब्र कर लो, नई दवाइयाँ आएंगी वो तुम्हें दूंगा, उससे 100% तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मैं क्या करूं? मैं परेशान हो गई हूँ। पिछले 2 साल से तुम्हारे साथ हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि ढंग से हुआ हो। ऐसे छोड़ देते हो मुझे, जो गुस्सा नहीं आता। और पता है, 2-3 दिन पहले मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को सुना था कि कह रहे थे कि बेटे की दूसरी शादी करवा देते हैं। बहू 2 साल में बच्चा तो दे नहीं पाई। अब उन्हें कौन बताए, दिक्कत उनकी बहू में नहीं उनके बेटे में ही है। शायद उन्हें पता होगा, तभी तो तुमसे शादी करवा दी। मेरी जिंदगी ने झंड बना दी। यार देखो, मेरे घर वालों को बीच में मत घसीटो। मेरी बचपन की गलतियों की वजह से आज मेरा ये अंजाम है। काश काश मैंने उस वक्त गलत कदम ना उठाया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर सकता। अरे कहाँ कहाँ नहीं दरबदर मैंने ठोकरें खाई हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा इलाज होगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, पर सब नाकाम रहा। फिर भी मुझे एक आस दिखी है अभी। एक डॉक्टर मिला है मुझे, उसने मुझे कहा है कि वो मुझे ऐसी दवाई देगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। तुम्हारा हमेशा यही होता है। और डांटू ना तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? मैं थक चुकी हूँ। कुछ ना कुछ कर लो, इससे पहले कि मैं इस घर से चली जाऊं और तुम्हारी जिंदगी से। देखो मुझे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक कर दूंगा मैं। और देखो बार बार मुझे सुनाया मत करो, मुझे बुरा लगता है। मैं भी इंसान हूँ, दिल है मेरे पास। मैं सुना रही हूँ, और जगह जाके मुंह नहीं मार रही। सोचो किसी और के साथ ये सब करूं तुम्हें अच्छा लगेगा? वो तो मैं छोड़ देती हूँ ये सोच के कि तुम्हारी इज्जत खराब होगी, तुम्हारी फैमिली का नाम बदनाम होगा। बस ये सोच के मैं रह जाती हूँ, वरना मेरा भी मन करता है किसी और के साथ करने का। देखो बोला ना तुम्हें, एक मौका दे दो मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सके उस डॉक्टर के पास जाऊंगा। उसने मुझे कहा था कि अभी थोड़ा वेट करो, दवाई आने में टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम दे रही हूँ, जल्दी ठीक कर लो। सारा मूड खराब कर दिया। जा रही हूँ किचन में। तुम्हें मैं कैसे बताऊं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, और ना ही मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ। क्या करूँ, कुछ तो इलाज होगा ना। एक काम करता हूँ, अपने सर से बात करता हूँ। अरे वो भी तो शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। क्या पता वो मुझे कोई सॉल्यूशन दे दे। हाँ, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, उन्हें घर पे ही बुला लेता हूँ। अरे पागल हो गया क्या? दिमाग काम कर रहा है? तू मेरे छोटे भाई जैसा है और तेरी वाइफ मेरी बहू जैसी है। दोनों को बच्चों की तरह रखता हूँ मैं। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ खराब कर दिया है मैंने। जब भी मैं घर जाता हूँ मेरी बीवी मुझे रोज ताने मारती है। मुझे कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ना बढ़, तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकते तुम। सर क्या करूँ मैं? सर मैं बस आपको इतना ही तो कह रहा हूँ ना कि आप बस एक रात के लिए मेरी बीवी के साथ सो जाइए। भला ऐसा कौन सा मर्द होगा जो किसी गैर मर्द को अपनी बीवी के साथ सुला दे? सर मेरी भी तो कुछ मजबूरी है ना। आप मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखिए ना एक बार। देख मेरे भाई, विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। अरे आईवीएफ करके है ना, वो करवा ले। सर मैंने अपनी बीवी को बोला था आईवीएफ के लिए, वो मुझे कहती है ठीक है मैं करवा तो लूंगी, लेकिन अगर कल को तुम्हारे घर वालों ने मुझसे पूछा ना तो मैं साफ बोल दूंगी कि ये बच्चा आईवीएफ से हुआ है।
ये अपना खून नहीं है। अब बताओ ना सर, क्या करूँ मैं? देख, हो सकता है कि तू कोई गलत डॉक्टर को चेक करवा रहा होगा। अगर ऐसा है तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर से तेरा ट्रीटमेंट करवाता हूँ ना, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर आप नहीं समझ रहे हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? मेरी बचपन की गलतियों की वजह से आज मेरा ये हाल है। मैं कुछ नहीं कर सकता। चल ठीक है, तेरी मजबूरी को देखते हुए मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये जो तू करवा रहा है ना, इसका रिग्रेट तुझे पूरी जिंदगी रहेगा। सर मुझे पता है, और मैं आपसे वादा करता हूँ इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो बात है वो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। ठीक है, चल मैं अभी चलता हूँ। जी सर। चलो, मैंने सर को तो जैसे तैसे करके मना लिया है। अब बस अपनी बीवी को मनाना है। वो चाहती है ना कि उसे बस सुख मिले, उसे बच्चा चाहिए। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक काम करता हूँ, जाके अपनी बीवी को मनाता हूँ। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? बेबी तुम बस बिल्कुल शांत रहो। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ बस मुझे करने दो। तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता। आज देखना, आज मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जिसके लिए तुम 2 सालों से तड़प रही थी। अपनी बकवास बंद करो, होता कुछ है नहीं है। ये चोचलेबाजी बंद करो, निकालो इसे। अरे बेबी प्लीज, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे फिर तुम मुझे कहना ना। देखो, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त मेरी है कि जब हम ये सब कुछ करेंगे ना, तो ना तुम कुछ बोलोगी और ना मैं कुछ बोलूँगा। बस दोनों एक दूसरे के साथ वो सब करेंगे। ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। बीबी, वाओ बीबी, बीबी कहाँ हो? खोलो ना इसे। खोलता हूँ बेबी। मजा आ गया बीबी। क्या खाया ऐसा कि आज तो मेरा बदन तोड़ के रख दिया? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें आज वो खुशी दूंगा जिसके लिए तुम पिछले 2 सालों से तड़प रही थी। सच में बीबी, बहुत मजा आया। मैं चाहती थी ये सब हो और बहुत मन कर रहा था काफी टाइम से। आई लव यू। लगी तो। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? आज तुमने मेरा मन का किया है तो मैं भी तुम्हारा कुछ फेवरेट बनाती हूँ। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो बना लो। ठीक है, मैं बनाती हूँ। और हाँ, अब ना शायद हमारा बेबी भी हो जाए जल्दी, और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे ताने भी नहीं देंगे कि बहू बच्चा नहीं दे पाई, है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आती हूँ मैं, ठीक है? ठीक। बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू। क्या हुआ? और थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू क्यों? कांग्रेचुलेशन। अरे हो क्या रहा है ये सब? अब कांग्रेचुलेशन क्यों? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? सच है ये? हाँ बेबी, हम मम्मी पापा बनेंगे और तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी, कितनी खुशी होगी ना जब उनको पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं यही चाहती थी कि मैं कब माँ बनूंगी, कब मेरा बच्चा होगा। थैंक यू, आपने मुझे ये खुशी दी। अरे कोई बात नहीं, चलो ये तो अच्छी बात है ना। तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल ही गया। हाँ जी। और बेबी सॉरी, मैं बहुत सुनाती थी, बहुत जलील करती थी, ताने मारती थी और आपकी इज्जत भी नहीं करती थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, चलो तुम जाओ ना, अपने मम्मी पापा को फोन करके बताओ एक बार। ठीक है बेबी, आती हूँ अभी। हाँ ठीक। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। वरना कौन सा मर्द अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ सुला देता है। लगता है अब ये दर्द मुझे पूरी जिंदगी अपने सीने में दबा के रखना पड़ेगा।